ये इमरान खान को गोली नहीं लगी, ये 22 करोड़ अवाम को गोली लगी है। ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान को गोली लगी है। ये पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी को गोली लगी है। उन्हें ये पैगाम देना चाहूंगा कि शेल बचा के रखो। जिस दिन इमरान खान ने इस्लामाबाद के ये ऐलान कर दिया, ये शेल आपको बहुत कम पड़ जाएंगे। आपने पूरी दुनिया से शेल मंगवा लो और जो रबड़ की गोलियां मंगवानी है। अब ये सीने शेल खाने के लिए और गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं। खान साहब किधर हैं? खान साहब को गोली तो नहीं। मैंने बड़े बड़े जवानों को उधर रोते देखा है। अपने हाथ ऐसे अपनी टांगों पे मार रहा था और कह रहा था खान साहब को गोली लग गई है। अपने मुल्क के वफादार हैं हम, अपनी धरती के वफादार हैं। खान बाद में, पहले हमारा मुल्क। क्या हम सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए यहाँ खजल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं? हम इस बदबूदार निजाम से तंग आ चुके हैं। मेरी आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। खान साहब जैसे बंदे पे कातिलाना हमला हुआ और उस बंदे की अभी तक FIR नहीं हो सकी। यहाँ तो हमें बता दिया जाए कि हमारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, हमें मुल्क बदर कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ से मैं हूँ असदुर रहमान और इस वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ भाई सलीम आरई साहब मौजूद हैं, जो यूथ विंग के ज़िला सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कल भी एहतजाज किया था, आज भी निकल आए हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये एहतजाज का टाइम क्या है और कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज का टाइम कोई नहीं है, उसको क्लोज करने का कोई टाइम नहीं, क्योंकि अभी पार्टी से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई। उन्होंने कहा हमने बैठना है, हमने इधर अब बिस्तरे भी इधर कर लेने हैं और इधर से जब तक ऊपर से पार्टी इंस्ट्रक्शन नहीं करती तब तक हम नहीं लेंगे, और तब तक नहीं लेंगे जब तक FIR हमारी मर्जी की नहीं होगी। अभी मतलब कि जो एहतजाज था ये धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है? जी बिल्कुल, अभी तक पार्टी से जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं। यानी कि सिटी में धरना होगा? बिल्कुल, सिटी में धरना होगा, क्योंकि ये इमरान खान को गोली नहीं लगी, ये 22 करोड़ अवाम को गोली लगी है। ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान को गोली लगी है। ये पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी को गोली लगी है। ये अब हमारे सरों से पानी ऊपर जा चुका है। अब हम बर्दाश्त की हद हमसे ख़त्म हो चुकी है। अभी जो एहतजाज हो रहा है, धरना हो रहा है, इसके मेन जो मोटिव है, जो मुतालबात हैं, वो कौन कौन से हैं? मेन मुतालबा यही है कि जो खान साहब ने 3 बंदों के नाम लिए हैं, उनके खिलाफ FIR हो, फॉरेंसिक हो और पूरी छानबीन हो। उसके बाद हम अपने घरों को जाएंगे। उसके बाद घरों को जाएंगे। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं, जब तक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दोबारा वो लॉन्ग मार्च का, जैसे उन्होंने बोला है, ऐलान करेंगे, तो इसका मतलब है तब तक ये सिटी में एहतजाजी जो धरने हैं वो होते रहेंगे? बिल्कुल जी, अभी तक पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस है वो यही हैं कि जब तक ऊपर पार्टी से कोई ऐलान नहीं आता, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हमने इसी तरह रहना है। ठीक है। तो उसके अलावा हम अगर ओवरऑल देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं फैज़ाबाद में, इस्लामाबाद में जो एहतजाज के लिए निकले हैं, उनके ऊपर शेलिंग भी की जा रही है। एक तरफ खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई है, उधर जो एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर शेलिंग भी हो रही है। आप क्या हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कि शेल बचा के रखो। जिस दिन इमरान खान ने इस्लामाबाद के ये ऐलान कर दिया, ये शेल आपको बहुत कम पड़ जाएंगे। आपने पूरी दुनिया से शेल मंगवा लो और जो रबड़ की गोलियां मंगवानी है। अब ये सीने शेल खाने के लिए और गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब हम अपने मुल्क की बका की जंग लड़ के छोड़ेंगे। इन गुलामों, जिन्होंने हमें गुलामी का दर्ज दिया, इनको, इस गुलामी से अब हम निकलेंगे और इनको इस मुल्क से क्या, इनको ज़मीनों में अब दफन करके हम घरों को जाएंगे। आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, गुलामी से निकलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जो 75 साल आज़म सवाती साहब हैं, उनके साथ जैसे हुआ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ने देखी, एक 75 साल बूढ़ा आदमी आके वहाँ पर रो रहा है, तो वो भी आज़ादी की बात कर रहा था, उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया है। अगर दूसरे लोग करेंगे उनके साथ भी हो सकता है। मैं आज वो कॉन्फ्रेंस सुनी है और यकीन माने दिल इतना बोझल सा हो गया। मेरे दिल में एक दफ़ा ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, फैमिली लेके जाऊँ। इस मुल्क में लाकानूनियत की इंतहा है। लेकिन फिर एक दिल में ख्याल आता है कि मेरी 32 साल 33 साल उम्र हो चुकी है, इसी ज़मीन ने मुझे बड़ा किया है, ये इस ज़मीन के साथ बेवफाई है कि मैं छोड़ के जाऊँगा। और जो आज़म सवाती के साथ हुआ है ना, इतना घटिया तरीन दर्जा उनका मैं सोच नहीं था सकता है। ये जो ब्लाइंड लव था वो अब ख़त्म हो चुका है। मेरी पाक फ़ौज मेरी जान है, लेकिन इस
पाक फौज में जो काले भेड़िए हैं इंशाल्लाह वो उनको हम बाहर करके निकालेंगे। आज़म सवाती के साथ जो हुआ है ये इनके अंदर जो घटियापन है, जो इनके दिल काले हो चुके हैं, ये उसकी अलामत है। मुझे दुख और तकलीफ़ के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इससे नीचे इंसान का ज़मीर नहीं गिर सकता। आखिर में आप यूथ विंग ज़िला सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके जो कारकुनान है पीटीआई के, उनको क्या कोई पैगाम देना चाहिए? पीटीआई के कारकुन को अब हम कोई पैगाम नहीं देंगे क्योंकि वो खुद समझ चुके हैं कि हमने क्या करना है। बिलीव करें, पार्टी जब भी ऐलान कर रही है कि जी सड़कों पे निकल आएँ, हम मैसेज बाद में चलाते हैं, लड़कों के खुद मैसेज आते हैं, सलीम भाई पॉइंट बताएं, ठीक है। अब ये लड़के खुद समझ चुके हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है और इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की बका की और पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आप समाअत कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं डस्का सिटी में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं, लोग बाहर निकले हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और अभी हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील डस्का के यूथ विंग के। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, आम जी गल सादी जी गल करिए कि खान साहब के उत्ते ते जिहड़ी गोली चली है, आज़म सवाती साहब ने जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अज हर बंदे नूं रुला दिता है, उहदे उत्ते की कहोगे? उस पर मैं यही कहूँगा, जब हमने देखा वो एक बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ जो हुआ, आप तसव्वुर करें अगर आपके साथ होता। मेरा हर पाकिस्तानी को पैगाम है कि आप ज़रा तसव्वुर करके देखें, अगर वो आपके साथ होता तो आपके क्या तासुरात होते, आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपके क्या तासुरात होते। आप आज़म सवाती के दर्द को इस वक्त महसूस करने की कोशिश करें। उसकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। हम इसी गंदे बदबूदार निज़ाम के ख़िलाफ़ तो ये लोग निकले हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान की जंग है? क्या हम सिर्फ इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए यहाँ खजल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं? हम इस बदबूदार निज़ाम से तंग आ चुके हैं। जिसको दिल चाहता है उठा लिया जाता है, जिसका वैसे कोई स्कैंडल नहीं मिलता, उसकी एक मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है यार, पकीज़ा रिश्ता है, जिसके कोई करप्शन की फाइल नहीं मिली, उसकी मियाँ बीवी के बेडरूम तक पहुँच गए आप लोग। पाक फौज हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है, लेकिन जो गलत लोग हैं उसमें मेरी गुजारिश है कि आला हुकाम उनको जल्द से जल्द निकालें, वरना लोगों के तासुरात आप देख रहे हैं। वो फौज जिसको ये बच्चे, ये स्कूल जाता बच्चा, ये अगर कहीं फौज की गाड़ी देख लेता, ये सलूट करता। आजकल ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मेरी आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अगर आर्मी के अंदर चंद शख्सियात, कोई काली भेड़ें मौजूद हैं तो उनको निकाल बाहर फेंकें। क्यों उन चंद लोगों की वजह से सारे इदारे को बदनाम किया जा रहा है? उसके बाद हम देख रहे हैं अभी तक की जो इतलात है कि अभी शहर शहर में एहतजाज हो रहा है, बल्कि धरने हो रहे हैं। तो उसका जो मेन मोटिव कह रहे हैं वो ये है कि FIR भी अभी तक दर्ज नहीं हो सकी जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ था। तो मेन यही आप कह रहे हैं? इसी बात का आप अंदाज़ा लगा लें, खान साहब जैसे बंदे पे कातिलाना हमला हुआ और उस बंदे की अभी तक FIR नहीं हो सकी। अगर मैं होता, आप होते, मेरा ये भाई होता, इन भाइयों में से कोई होता, तो हमारी इनके सामने औकात ही कोई नहीं। क्या ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या यही लोग इंसान हैं? क्या यही इस मुल्क के करता धरता हैं? क्या हम लोग ये मुल्क छोड़ के चले जाएं? यहाँ तो हमें बता दिया जाए कि हमारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, हमें मुल्क बदर कर दिया जाए, हम चले जाते हैं। आप खुद ये अंदाज़ा करें, अगर खान साहब जैसे बंदे के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी FIR नहीं हो रही, तो मैं और आप क्या हैं फिर? अच्छा, आप तहसील डस्का के जो यूथ विंग है उनके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपके पास अभी तक की क्या इतलात हैं कि ये धरना कितने दिन तक जारी रह सकता है? देखें जी, अभी तक हमारी पार्टी का यही जो पार्टी की तरफ से हदायत हैं वो यही हैं कि जब तक FIR नहीं होती आप लोग सड़कों पे रहेंगे। और इंशाल्लाह हम खान के सिपाही हैं और सबसे ज़्यादा हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, हम अपनी धरती के वफ़ादार हैं। खान बाद में, पहले हमारा मुल्क एक तासुर दिया जाता है शायद हम कोई इंतशार पसंद जत्था हैं जो सिर्फ खान को आगे लेके आना। नहीं, ये गलत बात है। हमें हमारा मुल्क अजीज़ है, हमें हमारे लोग अजीज़ हैं, हमें हमारे वो लोग अजीज़ हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। उनको हक है वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने।
हम उनकी जद्दोजहद के लिए निकले हैं। और मेरी कौम को पैगाम है कि अगर आज भी ना आप निकलेंगे तो कब निकलेंगे। आखिरी बात मुझे ये बताएं कि जिस तरह खान साहब के जो कातिल है जिसने फायरिंग की थी उसको पकड़ा है, तो उसने एक बयान दिया है जिसको अब मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा सवाल करता हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप बता दें, आपका दिल मानता है वो जो बंदा जिसको सामने लेके आए हैं वो कातिल है? आप देते हैं जवाब। आपका दिल, आपका जहन इस बात को तस्लीम करता है कि वो जिस बंदे को पेश किया गया वो खान साहब पे हमला करने वाला था? ये बच्चों से पूछ लें। जिस लड़के ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी वसीम बदामी के शो में, उसने ये बात बोली है कि बिल्कुल 100% ये वही शख्स था। लेकिन उसके साथ साथ जो कंटेनर पे डीजे वाला था, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम लोग उधर मौजूद थे वजीराबाद के अंदर, लेकिन इतना रश, लाखों में लोग, पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या भागदड़ मच गई जब फायरिंग हुई। हर बंदे को फिक्र लाहक हो गई खान साहब, कोई किसी और का नहीं था पूछ रहा उधर खान साहब किधर हैं, खान साहब को गोली तो नहीं। मैंने बड़े बड़े जवानों को उधर रोते देखा है। उधर मैं नाम लूँगा, ज़ुबैर नियाज़ी को मैंने इन आंखों से देखा। वो खुद अपने हाथ ऐसे अपनी टांगों पे मार रहा था और कह रहा था खान साहब को गोली लग गई है। उसका क्या मुफाद है खान साहब के साथ? ये सारे लोग ये पाकिस्तान की खातर निकले हैं। खान दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हमारा मुल्क है। और हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें दुख हो रहा है कि हमारे अदारों पे बात आ रही है। और ये बात मैं यहाँ पे बता दूँ, कभी भी कोई फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता। किसी फ़र्द वाहिद पे अगर उंगली उठा रहे हैं तो उसका मतलब इदारा नहीं है। इदारे हमारी जान है, हम उनकी कदर करते हैं। उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे हर मुकाम पे जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे हैं, डस्का सिटी में हम मौजूद हैं। लोग यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सिटी में, हर सिटी में अब धरने दिए जा रहे हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।